तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने बेहतरीन सफलता हासिल की है, लेकिन सवाल यह है अजीत कि महाराष्ट्र में बीजेपी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की आखिर वजह क्या है? बिल्कुल उस फैक्टर की हम बात करते हैं। वो क्या फैक्टर रहे जो महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ये ऐतिहासिक जीत है। शरद पवार के गढ़ में महायुति की जीत का ये जश्न बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र की सियासत कितनी बदल चुकी है। महायुति की ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सुनामी है। गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन मुकाबले में ही नजर नहीं आया। नतीजे चौंकाने वाले हैं और एमबीए के नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। अब सवाल है कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत की वजह क्या है। वैसे इतनी बम्पर जीत की एक वजह तो नहीं होती, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। वैसे जिस योजना को इस चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा है वो है लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लाडली बहन योजना को महिलाओं तक पहुंचाने में महायुति सरकार ने खासी मेहनत की। 2019 के चुनावों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 59.26% से बढ़कर इस साल 65.21% हो गया है, यानी 5.95% की बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से आधी आबादी ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे भी इस योजना का जिक्र कर रहे हैं। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। विचारधारा से डिगे बगैर वेलफेयर योजनाओं पर फोकस ने चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिलाई। इसके अलावा चुनाव में बनाई गई खास रणनीति ने चुनावी हवा का रुख बदल दिया। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का एक हैं तो सेफ हैं का नारा ओबीसी वोटर्स में हिट हुआ है। खास रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर भी खास ध्यान दिया। विदर्भ इलाके में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एमबीए ने 10 में से 7 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इस इलाके में शानदार जीत हासिल की है। चुनाव में बीजेपी की रणनीति शानदार रही। महाराष्ट्र में महायुति ने एंटी इनकम्बेंसी को धता बता दिया। इसकी बड़ी वजह विपक्ष की नाकामी को बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक
विपक्ष अहम मुद्दों को जनता के बीच नहीं उठा सका। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच कम रही। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह भी विपक्ष की कमजोर कड़ी बताई जा रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विपक्ष भुना नहीं पाया और बीजेपी गठबंधन ने बेहतर रणनीति के जरिए शानदार जीत हासिल की। टीम न्यूज़ नेशन।